Hello, guys, welcome back to Mapalite. I hope every one of you is in good health and enjoying your lives as well. So, after very long time, I'm posting video on my channel. रीज़न ये थी कि आई वॉज स्टक इन समथिंग और मैं अपने कुछ पर्सनल मैटर्स की वजह से काफ़ी बिजी था, जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। तो मैं चैनल से थोड़ा अरसा दूर रहा, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा अरसा दूर रहा, वीडियोस पोस्ट नहीं करता था। लेकिन मेरी जो पुरानी वीडियोस हैं उनके ऊपर जो लोगों के कमेंट्स थे मैं उसको रिप्लाई करता था, लेकिन सबको नहीं कर सका, ये मैं जानता हूँ। लेकिन मैं ज़्यादातर कोशिश करता था कि सबके आंसर्स कर दूँ। लेकिन अगर फिर भी किसी को मैं आंसर नहीं कर सका तो उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन और इसके साथ साथ अब मैं ये भी प्रॉमिस करता हूँ कि रेगुलरली मैं वीडियोस को पोस्ट करता रहूँगा इमिग्रेशन से रिलेटेड। पहले जो था वो मैं पोस्ट करता था वीडियोस अबाउट कैनेडियन इमिग्रेशन, लेकिन अब मैंने ये सोचा है कि मैं अपने जो कंटेंट को इंक्रीज़ करूँगा, इसके अंदर और ज़्यादा चीज़ें ऐड करूँगा। लाइक मैं इसमें अब यूएसए की इमिग्रेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाऊँगा, वो लगाऊँगा इसके ऊपर। और यूके इमिग्रेशन, ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन जो कि आजकल एक बहुत ज़बरदस्त उसका एक सिनेरियो चल रहा है, बहुत ज़्यादा हॉट डेस्टिनेशन है जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों को अप्रूवल भी हो रही है। तो मैं ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के ऊपर भी काफ़ी वीडियोस बनाऊंगा। यूके इमिग्रेशन के बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं मेरे जहन में, और काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स भी मार्केट में चल रहे हैं यूके इमिग्रेशन को लेके। और इसके साथ साथ कैनेडियन इमिग्रेशन को लेके भी काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स हैं जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, या जिन लोगों को मैं जानता हूँ जिनसे मेरी बात हुई है। तो मुझे काफ़ी चीज़ों का पता चला है कि काफ़ी तरह के स्कैम्स मार्केट में चल रहे हैं। क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले मैं एक लड़की से मिला जिस बेचारे के साथ बहुत ही बुरा हुआ। ये जो सो कॉल्ड कंसल्टेंट्स हैं इनमें से एक कोई था, मैं नाम नहीं लूँगा। होपफुली अगर आप लोग लाहौर से हो तो आप लोगों को पता चल जाएगा, या मैं कोई हिंट दे दूंगा, लेकिन मैं किसी का डायरेक्ट नाम नहीं लेता। तो उस लड़की के साथ ये हुआ कि भाई वो लड़की ने अपनी सारी के बताया कि मेरे ये क्रेडेंशियल्स हैं, ये मेरी एज है और मैंने कनाडा जाना है। तो उसने सारे कंसल्टेंट ने उसकी चीज़ें देखी और उसके बाद उसने कहा ठीक है आप 8777 ले आओ आइल्स में। तो आपकी जो आपका सीन है, आपका मतलब जो पूरी एप्लीकेशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, हम लोग आपको फ़ौरन से आईटीए दिलवा देंगे और आप इजीली जो है वो कैनेडियन इमिग्रेशन लेके पीआर लेके आप कनाडा जा सकते हो। तो वो बेचारी लड़की ने वैसे ही उसके जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो कुछ अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने किसी तरह 3 या 4 बार ट्राई करने के बाद आइल्स कर लिया, 8777 आ गया। अब वो उस कंसल्टेंट के पास गई तो भाई कंसल्टेंट ने कहा कि जो आपका जो अगर आप लोग कैनेडियन इमिग्रेशन को जानते हैं तो आपको कुछ प्रूफ ऑफ फंड्स शो करने होते हैं। तो आपको ये फंड्स जो हैं इसको भी रखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम आपको ना कहीं से दिलवा देंगे मार्केट से लेके। यहाँ पे काफ़ी लोग मार्केट में जो है वो पैसे लेके पैसे रखवा देते हैं अकाउंट में, तो आप वो प्रूफ लगा देना पीओएफ के लिए और आपका ये प्रूफ ऑफ फंड्स का मसला भी हल हो जाएगा। और उसके बाद जब एंड वाली बात आई कि ये वो लड़की की ग्रेजुएशन थी 2 ईयर्स की, और मतलब कि 14 ईयर्स उसकी कंप्लीट एजुकेशन थी, और जब वर्क एक्सपीरियंस ना था नहीं, उन्होंने कहा हम वर्क एक्सपीरियंस भी आपका बनवा देंगे। तो वो लड़की बेचारी उनकी बातों में आ गई और पैसे भी अच्छे खासे उनको दिए, आइट्स के ऊपर भी पैसे लगाए, 8777 भी लिया, अपना टाइम भी वेस्ट किया। और जब उसकी फ़ाइल कंप्लीशन का टाइम आया, जब उन्होंने उसकी पूरे कंपाइल करने थे डॉक्यूमेंट, तो तब पता चला कि भाई ना उसका वर्क एक्सपीरियंस ओरिजिनल है, और वो जहाँ से पैसे लेके उसको देंगे वो उसके अकाउंट में रखेगा। अब अगर इमिग्रेशन में 1 साल लग जाता है पूरे प्रोसेस में, या 1.5 साल लग जाता है, तो वो उसके अकाउंट में पड़े रहेंगे, और जो बंदा उनके लिए उसके अकाउंट में पैसे रखवाएगा वो उनको अलहदा चार्ज करता रहेगा। और उसके बाद भी उसका कोई चांस नहीं है, क्योंकि एक्सप्रेस एंट्री हो या कोई भी पीएनपी प्रोग्राम हो कनाडा का, उसके अंदर अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री और आपकी जो एज है, एज के पॉइंट्स पूरे नहीं हैं, तो भाई आपके लिए बहुत मुश्किल है। और अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस भी फेक है तो देन आप तो बिल्कुल ही डूबे हुए हो। तो मेरी उससे जब बात हुई, मैंने कहा आप पहले इन सारी चीज़ों को वेरीफाई करें, वेबसाइट के ऊपर जाएं और वेबसाइट के ऊपर जाके देखें कि जी आपको एक्सप्रेस एंट्री में आईटीएल लेने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए। तो उस लड़के ने कहा जी इस वक्त तो 400 500 के 450 से 500 के बीच में जा रहा है, और मेरा तो नो कोड भी मुझे नहीं पता, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि वर्क एक्सपीरियंस जो है वो हम बनवा देंगे। तो ये उसकी कंडीशन थी लड़की की। जब उसने सारी चीज़ों को वेरीफाई किया तो बेचारी की हालत जो थी वो बहुत ही बुरी हो गई कि भाई मैंने इतना टाइम वेस्ट किया, मेरे शोहर जो हैं वो
जो कपल था, वो एक कपल था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो दूसरे सिटी से आए हुए थे, और दूसरे सिटी से आने के बाद उन्हें कोई 5-6 महीने लाहौर में लगाए, और लाहौर के अंदर रेंट पे रह रहे थे। और फिर यहाँ से आइल्स क्लियर किया, और आइल्स क्लियर करने के बाद उनको जब पता चला कि भाई उनके लिए जो कनाडा की इमिग्रेशन है वो पॉसिबल नहीं है, तो वो तो बेचारी बिल्कुल ही एंड हो गई। और इस वक्त भी वो कंसल्टेंट बाज नहीं आया। उसने उनको कनाडा की इमिग्रेशन से हटा के फिर स्वीडन की तरफ लगा दिया, और वो बेचारी स्वीडन के डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करना शुरू हो गई कि भाई अब मैं स्वीडन कैसे जा सकती हूँ, क्योंकि मेरा अल्टीमेट गोल है कि मैंने यहाँ पाकिस्तान से निकलना है, तो मुझे कहीं ना कहीं भी जाना ज़रूर है, तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना है, तो मैं यहाँ से जाऊँगी, और शायद यही कंसल्टेंट है जो सही, जो मुझे ले जाएगा। लेकिन जब वो मेरे से मिली और उसको मैंने कहा कि भाई आप ये सारी जो चीज़ें हैं इनको इमिग्रेशन वेबसाइट्स के साथ जाके वेरीफाई करें, देन आपको पता चल जाएगा कि आपकी चांसेस बहुत ही कम हैं। अगर आप लीगल वे में बात करें, ऑथेंटिक वे में बात करें, तो आपके चांसेस नहीं है। तो जब मैं लास्ट टाइम वीडियोस बना रहा था तो तब भी ये स्कैम से, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा हो गए। और इन स्कैम्स का सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो उन लोगों को होता है जिनको कुछ नहीं पता होता, या जिनको बिल्कुल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती रिगार्डिंग इमिग्रेशन के, ये इमिग्रेशन वर्क कैसे करती है। बस उनको सुनहरे ख्वाब दिखाए जाते हैं कि भाई सिंपली है, सारी चीज़ें बहुत आसान है। आप पासपोर्ट दो, पैसे दो, और आपका वीज़ा लग गया। कल ही आप जो है वो कनाडा में बैठे होगे, या ऑस्ट्रेलिया में बैठे होगे, या यूके में, या यूएसए में बैठे होगे। तो भाई इतना आसान नहीं है। हाँ, आसान है उन लोगों के लिए जो क्वालिफाइड है, जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, जो जेन्युइन केसेस हैं, उनके लिए बहुत आसान है। लेकिन जिन लोगों को कुछ नहीं पता, और अनफॉर्चुनेटली उनके पास ज़्यादा अच्छी चीज़ें भी नहीं होती, उनके क्रेडेंशियल्स इतने अच्छे नहीं होते, तो उन लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल है। लेकिन वो ये स्कैमर्स के हाथ लग जाते हैं, और अपने पैसे भी ख़राब करते हैं, और अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं। सो इस टॉपिक से रिलेटेड भी मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो अपने चैनल के ऊपर इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में पोस्ट करने वाला हूँ। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था कि मैं रीबैक कर रहा हूँ अपने चैनल के ऊपर। मेरे जितने भी पुराने जो व्यूवर्स थे, जो मुझे रेगुलरली देखते थे, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ रीजॉइन माई चैनल। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब से मैं वीडियो नहीं बना रहा था उस दौरान भी काफ़ी लोग वीडियोस देखते थे लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते थे। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और मैं आपको मिलूँगा अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।